हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 1518 वाटर बोटल्स। सो द क्वेश्चन इज देयर आर नम बोटल्स वाटर बोटल्स दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली एक इंटीजर दे रखा है हमें, जो कि बता रहा है कि प्रेजेंट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉटल्स हैं जो कि फिल्ड हो रखी हैं, ठीक है, पानी से। यू कैन एक्सचेंज एम्प्टी वाटर बोटल्स फ्रॉम द मार्केट विद वन फुल वाटर बोटल। ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ ड्रिंकिंग अ फुल वाटर बोतल टर्न्स इट इनटू एन एम्प्टी बोतल, यानी कि आप जब उस बोतल को कंज्यूम कर लोगे तो वो एम्प्टी बोतल में चली जाएगी। तो वो जो एम्प्टी बोतल होगी ना, उसको मैं वापस से ऐड कर दूंगा इस नम्स वाली एक्सचेंज में, ठीक है। और गिवन टू इंटीजर्स नम्स बोतल नम्स एक्सचेंज रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोटल्स दैट यू कैन ड्रिंक। ओके। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नम्स बोतल में मेरे पास 9 है, नम्स एक्सचेंज में 3 है। तो यानी कि 3 बोतल्स के बदले ना, यानी कि 3 एम्प्टी बोतल्स के बदले मैं एक फिल्ड वाली वाटर बोतल को जो है एक्सचेंज कर सकता हूँ, है ना। यू कैन एक्सचेंज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन एक्सचेंज 3 एम्प्टी वाटर बोटल्स टू गेट वन फुल ऑफ वाटर बोतल। तो इसका आंसर जो है वो 13 कैसे आया उसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 जो है वो भरी हुई बोतल्स हैं और 3 जो है मेरे पास एम्प्टी बोतल्स हैं। तो और मैंने ये बोला कि भाई 3 एम्प्टी बोटल्स के बदले मैं एक फिल्ड वाली वाटर बोतल को जो है ले सकता हूँ, यानी एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि जो 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेट से ऐसे 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो मेरे पास ये 9 बोतल्स हैं जो कि इनिशियली फिल्ड हो रखी है। अब लेट से मैंने इन 3 बोतल्स को कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ से मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे को एक एम्प्टी बोतल, सॉरी, मैंने इन अगर 3 वाटर बोटल्स को कंज्यूम कर लिया तो इनके बदले, क्योंकि अब तो ये खाली हो चुकी होगी, तो इनके बदले मैं एक वाटर बोतल को ले सकता हूँ। सिमिलरली इन तीनों के बदले मैं एक वाटर बोतल को ले सकता हूँ और इनके बदले भी मैं एक वाटर बोतल को ले सकता हूँ। तो इन टोटल मैंने कितनी वाटर बोटल्स को लिया होगा, देखो 9, मैंने 9 जो वाटर बोटल्स है उसका पानी पी गया होगा मैं, ठीक है। देन इन 3 3 के बदले में मेरे को एक ये मिला, तो 1 + 1 + 2 3, ठीक है। फिर जब मैंने इनको वापस से कंज्यूम करा, यानी इनको जब मैंने वापस से कंज्यूम करा, तो ये फिर से एम्प्टी हो गई होगी, और एम्प्टी होने के बाद मेरे को वापस से 3 बोतल्स मिल गया। तो इन तीनों के बदले में फिर से एक फिल्ड वाली वाटर बोतल को जो है एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो यानी कि इसमें +1 भी हो जाएगा, तो 9 + 3 + 1 होता है मेरा 13। तो यानी कि मैंने टोटल 13 बोटल्स का पानी पिया होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आ गया 13, ठीक है। तो देखो एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि इन तीनों के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। यानी कि फाइनली मेरे पास जो नंबर ऑफ वाटर बोटल्स बची होंगी वो बची होंगी 1। तो यानी कि मैं हर आइट्रेशन में कर क्या रहा हूँ, मैं हर आइट्रेशन में ये कर रहा हूँ कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ वाटर बोटल्स हैं जिनको मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, यानी कि जिनका वाटर मैं पी सकता हूँ, और उसको मैं अपने आंसर वाले में जो भी मैंने बनाया होगा उसमें ऐड करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका जरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, दूसरे में नम्स बोतल 15 दे रखी है और नम एक्सचेंज दे रखा है मेरे को 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रखा है 15 और 4 है, ठीक है। यानी 4 बोतल्स के बदले, 4 एम्प्टी बोतल्स के बदले मैं एक फिल्ड वाली वाटर बोतल को एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो अगर इस 15 को भी मैं वैसे लिखूँ जैसे मैंने पहले लिखा था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे। तो देखो 4 4 8 12 13 14 और ये 15, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने 15 पॉइंट्स बना लिए, या 15 वाटर बोटल्स बना ली। अब देखो ये 15 तो मेरे आंसर में आएगा ही आएगा, क्योंकि 15 बोटल्स को तो मैं पी सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेरे को जब इन चारों को पी लूँगा तो एक वाटर बोतल यहाँ से मिल जाएगी, एक यहाँ से मिल जाएगी और एक यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से तो मेरे को नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर बोतल प्रेजेंट नहीं है। तो अभी जो मेरा आंसर होगा वो होगा 15 + 3 प्लस, अब देखो 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इन वाटर बॉटल्स को पी लूँगा तो ये भी एम्प्टी बन जाएगी, तो यहाँ पे भी मैं 0 0 0 कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई 3 वाटर बोतल एम्प्टी वाली यहाँ से ले सकता हूँ और एक मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि +1 भी हो जाएगा, तो 15 16 17 18 और एक 19, तो 19 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19 ही इसका आंसर है ना, हाँ। और ये वाली 2 बोतल जो है जो कि एम्प्टी है, जो कि बच जाएगी, तो इसको मैं किसी के भी साथ यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पर जो है एक और बस्ती, या एक और नहीं, सॉरी 2 और बस्ती, तो इन चारों का भी यूज़ करके मैं एक और बोतल ले सकता था। तो उस केस में 20 नहीं था, उस केस में मेरा आंसर जो है 99 20 आता, ठीक है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि देखो, मेरे को अपना आंसर में क्या करना है, मेरे को लट से मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक मेरे पास टोटल आएगा जो कि 0 है, ठीक है। टोटल मतलब कि टोटल मैंने कितनी वाटर बोटल्स का पानी कंज्यूम करा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास आएगा एम्प्टी बोटल्स,
ठीक है, एम्प्टी बोटल्स मेरे को बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं अपनी वाटर बोटल्स का पानी कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो बोतल एम्प्टी होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे उनको मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ कि भाई जैसे 3 का मैंने एक में उसको कन्वर्ट कर दिया है ना, ऐसे करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एम्प्टी वाटर बोटल्स बनाई है। अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर मेरा जो है नम्स बोतल जो है जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक मुझे क्या करना है बेसिकली, मैं अपने टोटल में देखो मेरा नम्स बोतल जितनी प्रेजेंट थी इनिशियली उसमें तो ऐड करूंगा ही करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने 15 था तो भाई 15 आया ही आया था। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ना कितनी थी, 9 थी, तो 9 मेरा आंसर में आया ही आया था, क्योंकि भाई 9 तो भरी हुई बोतल से उनको तो मैं कंज्यूम करूंगा ही करूंगा ना। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी जो एम्प्टी बोटल्स है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी बोटल्स हो जाएगी मेरी नम्स बोतल। यानी कि जो मेरे पास इनिशियली ये वाली बोतल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे क्या आना था, 0 0 0 और एक और 0। तो यानी कि जब इन सारी बोतल्स को मैंने कंज्यूम कर लिया था तो अब ये सारी एम्प्टी बोतल्स बन गई है। तो एम्प्टी बोतल्स में मैंने ये सारी बोतल्स ऐड कर दी जो कि है 15। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, अब देखो, अगर मैंने एम्प्टी बोतल्स में सारी बोतल्स को ऐड कर दिया जो कि नम्स बोतल थी, तो अब मेरे पास जो नम्स बोतल है वो कितनी हो गई, वो हो जाएंगी 0। ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है, जो मेरी एम्प्टी बोतल्स है इनके बदले में मेरे को जो है वापस से नम्स बोतल लेनी है जिनमें पानी भरा होगा। ठीक है, तो पहले तो मेरे को भाई ये पता करना पड़ेगा कि मैं कितनी नम्स बोतल को ले सकता हूँ। तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे पता कर सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे कर दूँ कि भाई 15 डिवाइडेड बाय जो भी मेरे पे एक्सचेंज थी जो कि थी 4, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई 3 ऐसी बोतल्स होंगी जिनको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पर मैं एक्चुअली में 3 ही कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ से करी थी, एक यहाँ से करी थी और एक यहाँ से करी थी। ठीक है, ये तो मेरा बच गया था। और सिमिलरली अगर मुझे ये पता करना है कि भाई बच कितना गया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई इस 15 को जो है मॉड्यूलो ले लो आप 4 से, यानी कि बेसिकली रिमाइंडर बता दो आप। तो अगर मैं यहाँ पे 4 से करता हूँ इसको, तो यानी कि ये बन जाएगा मेरा 4 3 जब 12 होता है तो यहाँ बन जाएगा मेरा 3। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मैं कितनी बोतल्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ तो उसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। और अगर मुझे पता करना है कि कितनी बोतल्स बच गई हैं तो उसके लिए मेरे को मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई अब जो मेरी नम बोतल्स हैं, ठीक है, नम्स बोतल पहले मैंने 0 कर दिया था, बट अब नम्स बोतल में क्या हो जाता कि मेरा भाई जो भी मेरी एम्प्टी बोतल्स है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपने नम एक्सचेंज से। ठीक है, और एम्प्टी बोटल्स अब कितनी बन जाएंगी मेरी, मैंने क्या बताया था कि एम्प्टी बोटल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे कि भाई जो भी एम्प्टी बोटल्स थी ना उसका आप मॉड्यूलो ले लोगे नम्स एक्सचेंज से। ठीक है, और ये आइट्रेशन चलता जाएगा जब तक मेरी नम्स बोतल ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जैसे लास्ट में यहाँ पे मेरा 1 बच गया था ना, और लास्ट में क्या करना है मेरे को, यहाँ पर जो भी मेरी टोटल की वैल्यू आई होगी उसको सिंपली रिटर्न कर दो, रिटर्न टोटल। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो एक्सेप्टेड हो गया, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये जो है सबमिट भी हो गया है। और इसकी मैं बात करता हूँ अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जब तक नम्स बहुत ग्रेटर देन 0 है, देखो यहाँ पे मैं इंटीजर्स वेरिएबल बना रहा हूँ, उनको इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, तो ये ओ ऑफ 1 में हो जा रहा है बेसिकली। देन इस लूप के अंदर अगर मैं आऊँ तो ये भी ओ ऑफ 1 में हो रहा है, ये भी ओ ऑफ 1 में हो रहा है, ये भी ओ ऑफ 1 में हो रहा है। बट ये जो चीज़ है मेरी नम्स बोतल, ये कितने में हो रहा है ना, ये हो रहा है मेरा पता कितने में। देखो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, नम्स बोतल को जो है डिवाइड करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, और ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली इसका फैक्टर क्या है, तो इसका फैक्टर है नम्स एक्सचेंज, क्योंकि मैं नम्स एक्सचेंज से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड करते हुए मैं चल रहा हूँ, नम्स एक्सचेंज पे मेरा फैक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी लॉग ऑफ जितने नंबर से मेरे पास नम्स बोतल है। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं तो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली एम्प्टी बोतल में जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी कि कितने लॉग ऑफ नम्स बोतल। ठीक है, और एक बार हम यहाँ पे भी जाके देखते हैं एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी में कि ये क्या कहता है। तो देखो ये भी वही कह रहा है बिल्कुल। तो हमने सही गैस करा है, गैस तो क्या करा है मतलब सही आइडेंटिफाई करा है कि भाई नम्स बोतल जो है हर बार डिवाइड होते हुए चल रहा है। तो यानी कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आएगी लॉग ऑफ नम्स बोतल। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ भी नहीं आ रही, इसकी वो 1 कांस्टेंट आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।